मित्रों नमस्कार। मनुष्य जब जीवन के आखिरी क्षण यानी कि मृत्यु के निकट होता है उस समय क्या करना चाहिए, तो कहानी जरूर सुने। कहते हैं कि धीरे धीरे सांसें कमज़ोर होने लगती हैं, आंखें आधी खुली रहती हैं और आधी बंद, और एक क्षण ऐसा आता है जब पूरी दुनिया जैसे ठहर जाती है और उस समय घर के लोग एक छोटी सी पत्ती तुलसी और कुछ बूंदें गंगा जल उस व्यक्ति के मुख में डालते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों केवल ये दो चीज़ें, क्यों दुनिया भर में कोई रस्म इतनी शक्तिशाली नहीं मानी गई जितनी कि तुलसी और गंगा जल की महिमा? तुलसी और गंगा जल देने की क्या ये केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा कोई गहरा राज है? आध्यात्मिक और विज्ञान की दृष्टि से कोई ऐसा रहस्य जिसे सदियों से ऋषि मुनि और देवतागण और स्वयं भगवान तक मानते हैं और मानते हुए आए हैं। तो मित्रों, आज की कहानी सिर्फ एक रस्म का उत्तर नहीं बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक सच की परतें भी खोलेगी जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर उठेगा। और कहा जाता है, जब व्यक्ति का प्राण शरीर से निकलने लगता है और उस समय तब उसके भीतर एक अदृश्य द्वार खुलता है, एक ऐसा द्वार जो जन्म मरण के चक्र और मोक्ष दोनों की ओर ले जाता है। मृत्यु का अंतिम क्षण ही तय करता है कि आत्मा आगे किस दिशा में जाएगी। क्या जीवन के कर्म उसे बंधन में ले जाएंगे, उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं, या वह अपने सारे पापों से मुक्त होकर शांतिपूर्वक ईश्वर की ओर बढ़ जाएगी। इसी क्षण को ऋषियों ने कहा है अंतिम सत्य का क्षण, और इसी क्षण में तुलसी और गंगा जल की शक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। पुराण कहते हैं कि तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और उन्हीं का स्वरूप है। जहाँ तुलसी हो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर सकती और पाप का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है और आत्मा सहज और शांत रहती है। मृत्यु का भय आधा हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसलिए तुलसी के पीछे एक गहरी कथा छिपी है। वृंदावन की वो रात्रि पुराणों में आता है, एक बार असुरराज जालंधर की पत्नी वृंदा के तप के बल से देवता भी कांपने लगे। वृंदा के वरदान से जालंधर अजेय हो गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनकी आराधना की। वृंदा के तप को भंग करने के बाद जब उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, वह भगवान विष्णु को शाप देकर सती हो गई और उसी सती वृंदा का शरीर ही तुलसी बन गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो मेरी परम भक्त वृंदा का रूप है वह पापियों को भी पवित्र कर देगी, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट कर देगी। इसलिए तुलसी छूते ही, खाते ही या अंतिम समय में मुँह में डाल दिया जाता है तो आत्मा के सभी प्रकार के पाप कट जाते हैं, सभी पाप मिट जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि तुलसी मृत्यु के भय को बिल्कुल कम कर देती है। किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होता है। आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। गंगा कोई नदी नहीं, यह स्वर्ग से उतरी दिव्य धारा है। भागवत पुराण में कथा आती है, जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी, तब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा को स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया और गंगा में ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति समाई है। लेकिन एक रहस्य और भी है। रहस्य गंगा का स्पर्श ही क्यों पवित्र करता है। देवताओं ने कहा है, जिसके कानों में गंगा जल की ध्वनि पहुंचती है
जिसके शरीर को गंगा की बूंद छू गई, उसके जन्मों जन्मों के पाप सब धुल जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर अंतिम क्षणों में आत्मा को गंगा का स्पर्श मिले तो वह कितनी शांत और पवित्र हो जाएगी। किसी भी प्रकार का भय और डर नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु का क्षण ही सबसे निर्णायक होता है। अंतिम समय जब व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्ती, गंगा जल की बूंदें डाली जाती हैं, तो यह केवल परंपरा नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। इन दोनों का मिलना आत्मा को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करता है। मन की शांति, मृत्यु के क्षण में मन सबसे अस्थिर होता है। तुलसी मन को शांत करती है और भय कम करती है। किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और पापों का नाश कर देती है। गंगा जल को पुराणों ने कहा है पाप नाशिनी। इसके संपर्क से आत्मा पर लगे जन्मों के तमाम बंधन शिथिल हो जाते हैं। ईश्वर से सीधा संबंध, क्योंकि व्यक्ति मरते समय जो याद करता है वैसा ही उसके मन में रहता है और उसे उसी प्रकार अगला जीवन या गति उसे प्राप्त होती है। तुलसी और गंगा जल दोनों सीधे भगवान विष्णु से जुड़े हैं। अंतिम क्षण में इनका स्वाद, सुगंध और स्पर्श आत्मा को ईश्वर की याद दिलाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, जिससे उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। कई शास्त्र कहते हैं मृत्यु के ठीक 13 सेकंड पहले आत्मा शरीर से बाहर निकलने का मार्ग खोजती है और यह क्षण बहुत जोखिम भरा होता है। अगर मन अस्थिर हो, भय हो, दर्द हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है, और अगर उसी समय तुलसी गंगा जल मिले तो आत्मा को शांति और दिशा मिल जाती है। वह प्रसन्न होकर बिना भय के धीरे से शरीर का त्याग कर देता है। रामायण में भी आता है कि जब प्राण निकलने से पहले भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया तो उन्होंने गंगा का जल मुंह में डाला, क्योंकि यह आत्मा को तुरंत दिव्य मार्ग पर ले जाती है। और पद्म पुराण में लिखा है जिस मनुष्य के मुंह में मृत्यु समय गंगा जल और तुलसी डाल दिया जाए तो वह सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। यह बात दिलचस्प है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तुलसी में ऐसी औषधीय गुण पाए जाते हैं जो मन और शरीर को शांत करती है। गंगा जल में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं। पर तुलसी चमत्कार तो यह है, मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में अग्नि तत्व कमज़ोर हो जाता है। तुलसी और गंगा जल अग्नि तत्व का क्षण भर के लिए संतुलित कर देते हैं, जिससे प्राण निकलना सरल और शांत हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा है, परिवार घबराया हुआ है, सांसें धीमी, पल्स कमज़ोर, और तभी कोई धीरे से उसके मुंह में तुलसी की पत्ती रख देता है और उसके बाद फिर कुछ बूंदें गंगा जल की डाल देता है तो सांस भले रुक जाए पर उस क्षण आत्मा मुस्कुरा उठती है। उसे पता होता है अब कोई भय नहीं है, कोई बंधन नहीं है, अब मैं ईश्वर की गोद में जा रहा हूँ। यही कारण है मरते समय तुलसी और गंगा जल देना आत्मा को मोक्ष और ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग भी बनाता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान भी है, एक आध्यात्मिक रहस्य है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराता है और जन्म मृत्यु के बंधन से उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, उसे भगवान की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और यह कथा ज्ञानवर्धक और भावुक लगी तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंचना चाहिए और सभी बंधुओं को जीवन में, सभी को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म ही हमें ईश्वर की ओर हमें प्रेरित करते हैं और आध्यात्मिक की ओर हमें ले जाते हैं, क्योंकि
हमारे जीवन में किए हुए अच्छे कर्म ही गति प्रदान कराते हैं और मानव जीवन भी सफल हो जाता है और अंत समय अच्छे किए हुए कर्मों को ईश्वर भी देखते हैं और उसी हिसाब से अंतिम क्षण में ईश्वर को जब याद किया जाता है तो प्राण भी जो है बड़े प्रेम से निकल जाते हैं, बिना डर बिना भय के। और तुलसी और गंगा जल उस समय अगर मिल जावे तो अति उत्तम है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर संपन्न करते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।